नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, नाम की बहुत महिमा है। सभी संतों, भगवंतों, महंतों ने नाम की महिमा का गुणगान किया है। आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम करते हुए एक बार पुनः संत शिरोमणि रविदास जी का एक सुंदर सा भजन, सुंदर सा रचना लेकर के उपस्थित हूँ और इस रचना का विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि इस भजन के माध्यम से सद्गुरु रविदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हरि 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 न जपहि रसना, अवर सम त्यागी वचन रचना। हरि 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 न जपहि रसना, अवर सम त्यागी वचन रचना। रसना का मतलब होता है जीव, जिह्वा। जो व्यक्ति अपनी रसना अर्थात जीभ से हरि नाम का जाप नहीं करता, हरि 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 न जपहि रसना, अवर सम त्यागी बचन रचना। जो व्यक्ति अपनी रसना अर्थात जीभ से प्रभु का नाम जाप नहीं करता, बल्कि दूसरों की निंदा, आलोचना या व्यर्थ की बातें करने में समय बिताता है, वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक गया है। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से प्रभु के नाम का जाप नहीं करता, बल्कि दूसरों की निंदा, आलोचना या व्यर्थ की बातें करने में समय बिताता है, वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक गया है। अर्थात ईश्वर का नाम ही सबसे पवित्र और मुक्तिदायक है। यदि हम उसे न लेकर दूसरों के दोष निकालने या निरर्थक वाणी में लगे रहते हैं, तो आत्मिक उन्नति असंभव है। इसीलिए संत रविदास जी कहते हैं कि हमें अपने वचनों को शुद्ध करने के लिए हरि नाम में लगे रहना चाहिए। चाहे तो इसका सुंदर और भी रूपांतरण हो सकता है। अगर आप प्रभु का गुणगान करते हैं, जो भी समय मिलता है उस परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हैं, तो आप के जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? सुख सागर सुर तर चिंतामणि,
कामधेनु बस जाके, चारि पदारथ असट दशा सिधि, नवनिधि कर तल ताके। सुख सागर सुर तरु चिंतामणि, कामधेनु बस जाके, चार पदारथ असट दशा सिधि, नवनिधि कर तल ताके। सुख सागर का अर्थ होता है सुखों का सागर। सुर तरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, जो कि इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष हो। चिंतामणि, वह रत्न जो हर चिंता मिटाए। कामधेनु, सब इच्छा पूरी करने वाली गाय। चार पदारथ, इसकी बहुत महत्ता है। हमारे सनातन धर्म की अवधारणा है कि मनुष्यों का जीवन इस चार पदार्थ के लिए है। और ये चार पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियां। नवनिधि, 9 प्रकार की दिव्य संपत्तियां। करतल ताके, उसके हाथ की हथेली पर। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के में स्थिर है, उसके लिए सारे सुख, सिद्धियां, धन दौलत और चारों पुरुषार्थ जैसे उसके मुट्ठी में है। उसे किसी चीज की कमी नहीं। जिसके हृदय में ईश्वर बसते हैं, उसे संसार की सारी वस्तुएं स्वतः प्राप्त होती है। वह व्यक्ति बाहर की चीजों के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ सहज मिल जाता है। हनुमान चालीसा में हम आप लोग पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये जो 8 तरह के सिद्धि और अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जो 8 तरह की सिद्धियां बताई गई है, अगर आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, ईश्वर का नाम जप करते हैं, तो आपको ये सारी सिद्धियां धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। और ये मेरा मानना है, हम लोग आध्यात्मिक परिवार में जन्म लिए हैं। हम लोगों की ये बड़ी अनुकंपा रही है उस परमपिता परमेश्वर की, कि हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो धीरे धीरे स्वतः मिलता चला जाता है। जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं उनको समर्पित करके करते हैं, तो हमें जो भी इच्छा होता है कि घर हो जाए तो वो भी हो जाता है, गाड़ी हो जाए वो भी हो जाता है। तो ये एक शरणागत की बड़ी उपलब्धि है। आगे सद्गुरु रविदास जी क्या कहते हैं? नाना खियान पुराण वेद विधि, 34 अखर माही, व्यास विचारी कहियो परमारथु, राम नाम सर नाही। अर्थात नाना खियान पुराण वेद विधि, 34 अखर माही, व्यास विचारी कहियो परमारथ, राम नाम सर नाही। नाना खियान का मतलब होता है अनेक प्रकार के शास्त्र विचार। पुराण वेद विधि माने पुराण वेद और धार्मिक नियम।
34 अक्षर, संस्कृत के 34 अक्षर हैं, वर्ण हैं, अर्थात संपूर्ण शास्त्र है। परमार्थ माने परम अर्थ, जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य। राम नाम सर नाही माने राम नाम के समान कोई नहीं है। संत रविदास जी कहते हैं, सभी शास्त्र, वेद, पुराण और धर्म नियम जिन्हें 34 अक्षरों में व्यक्त किया गया है, उन सब का गहन विचार करने के बाद महर्षि वेदव्यास ने निष्कर्ष निकाला कि राम नाम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सारा ग्रंथ, सारा ज्ञान और धर्मशास्त्र पढ़कर जो सार निकाला जा सकता है, वह बस इतना ही है कि ईश्वर का नाम ही सबसे महान और मुक्तिदायक है। आगे रविदास जी क्या कहते हैं? सहज समाधि उपाधि रहत, फुनि बड़े भाग्य लिव लागी, कहे रविदास प्रगासुरिधे, धनि जम मरण न भागी। वे कहते हैं कि जो साधक सहज रूप से ईश्वर में लीन रहता है और लीन हो जाता है और सभी मानसिक व शारीरिक भेदभावों से ऊपर उठ जाता है, तो वह अवस्था अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य से प्राप्त होता है। जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश बसता है, उनका जन्म और मरण का भय समाप्त हो जाता है। वो इस आवागमन के चक्कर से दूर हो जाते हैं। ईश्वर भक्ति का स्वाभाविक बन जाए, न कोई दिखावा रहे, ना ही कोई इच्छा, बस प्रेम और समर्पण, तब आत्मा को मोक्ष का अनुभव हो जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर सरल विश्लेषण करने का प्रयास किया कि हरि 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 न जपहि रसना, अवर सम त्यागी बचन रचना। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने साथियों में इसे ज़रूर भेजिएगा। मेरा प्रयास है, मैं सीखने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो संतों, भगवंतों, महंतों द्वारा ये अनूठा खजाना हम आप लोगों को मिला है, उसको इस डिजिटल क्रांति के तहत हम लोग कैसे सदुपयोग में ला सकते हैं, ये एक प्रयास है। आप लोगों के आशीर्वाद की अभिलाषा के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।